जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपने पुरुषोत्तम मास को 10वां अध्याय सुनाऊं सा। अतः इस प्रकार नारद जी क्या कहते हैं कि ऋषि कहने लगे कि हे सुंदरी, अब से 3 मास पूर्व पुरुषोत्तम मास आएगा और उसमें स्नान का मनुष्य को दोषों से छूट जाता है। अतः अब ज्ञान मिलने लगा, उस ज्ञान को आप लीजिए। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। अतः सब मास तथा और जो भी पर्व है सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस तरह इस मास का महत्व है। जो 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि के बृहस्पति में आने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, और वही फल का भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यही श्री कृष्ण भगवान का प्रिय मास। इसमें स्नान, जप, तप, दान आदि करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर मौन हो गए। इस पर कृष्ण भगवान कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण देवता, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देते हैं और कार्तिक मास को आपने कैसे कम समझते हैं, ये मुझे समझा कर कहिए। क्या सेवा किया हुआ वैशाख महीना इच्छित फल नहीं देता? ये तो मलिन मास है, मतलब गंदा मास है तथा सब कर्मों से मैं निंदित है, निंदा करने योग्य है। मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हो? इस प्रकार क्रोध से कहे हुए वचन ब्राह्मण की पुत्री को वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी वे मित्र की कन्या, क्योंकि दोस्त की कन्या सबसे महान होती है भाई, जो उसको श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अनहित की को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम मास को जो बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, कम बुद्धि वाले पुरुष कन्या कैसे जान सकती है? ये तो मित्र पिता की कन्या है, इसीलिए दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकी, ऐसा सोचकर उनको श्राप नहीं दिया है। और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, हे बाले, तुम मित्र की कन्या, इसलिए मैं तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं है। जैसा तेरे मन में हो वैसा ही कर, और जो तू होने वाला तो सब होके ही रहेगा। सुन, मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इस प्रकार फल जन्म और मृत्यु और अगले जन्म में अवश्य ही होगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं दे सकता है। तू बालक है और अपने शुभ अशुभ को नहीं जानती है। तेरा कल्याण हो, इस तरह वो कह और मैं नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे। ऐसा कहकर वह महान क्रोधी तपस्वी मुनि झट चले गए, क्योंकि वह कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। क्षण और वह मूर्ख कन्या, मतलब क्षण कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतित हीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी, तत्काल फल देने वाली पार्वती पति श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। इस प्रकार वो सोचने लगी, मैं आपके नहीं करूंगी, मैं शंकर जी की करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में आकर महान कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। इस पर सूत जी महाराज कहते हैं कि बाला, प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर बहुत फल वाले विष्णु भगवान और पति सावित्री पति ब्रह्मा जी को छोड़कर वह अपने वन में आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। अतः आज का वो आगे क्या करती है वो अब 11वें अध्याय में बताऊंगी। अतः 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और भी कुछ गलती रह जावे तो क्षमा करे और लाइक जरूर कर देवे।